हेलो बच्चों, आज मैं आपको दो अवयव की समानता के बारे में बताऊंगा। यदि दो अवयव आपस में बराबर हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि दो अवयव बराबर हैं तो उनमें क्या संबंध बनेगा। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि ये अवयव हैं पहले अवयव के ए बी सी डी और यहां पर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आपके सामने बच्चों ये एग्जाम्पल लिखा हूं। ये आपस में अगर बराबर हैं, यदि दो अवयव आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला अवयव इस पहले अवयव के बराबर होगा और इसका जो दूसरा अवयव है इस दूसरे अवयव के बराबर होगा और इसका जो तीसरा अवयव है सी वो बराबर होगा इस जड़ के बराबर करेंगे और ये जो चौथा अवयव डी है इस चौथे अवयव डब्ल्यू के बराबर कर देंगे। बच्चों, सेम प्लेस के अवयव ही बराबर करना है। आप फिर से देखिए, ये पहला अवयव है, ये पहला अवयव के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर होगा और चौथा अवयव चौथे अवयव के बराबर होगा। बच्चों, याद रहे, दो अवयव को बराबर तभी करेंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो, अर्थात इसमें इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों 2 लाइन और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, बराबर पंक्ति एवं बराबर स्तंभों में ही बराबर की क्वालिटी लगती है। अर्थात दो अवयव को बराबर कहेंगे यदि उनकी पंक्तियां और स्तंभ आपस में बराबर हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिया है मैंने, ये आपके सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पर दो अवयव आपस में बराबर हैं तो x और y का मान बताना होगा कि ये अवयव बराबर है तो x y का मान क्या होगा। तो बच्चों, आपको क्या करना होगा, इसी नियम के जरिए हम इनको बराबर करके x y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां से जैसे क्या लिखा है बच्चों, ये पहला अवयव है, ये पहला अवयव है आपस में बराबर है। अब इसका जो दूसरा अवयव है x है वो इस अवयव के बराबर होगा, अर्थात x बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, तीसरा अवयव 5 है जो इस तीसरे अवयव 5 के बराबर है। अब यहाँ पर चौथा अवयव क्या है 2y, ये चौथा अवयव 2y हो जाएगा और इसका चौथा अवयव y प्लस 3 हो जाएगा। अब बच्चों, ये y को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस पे आएगा और वहां पर बच्चों 3 बचेगा। 2y में 1y माइनस करेंगे तो 1y बचेगा और बराबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर x का मान 8 आएगा और y का मान यहाँ 3 आएगा। हेलो बच्चों, अब इसी नियम को हम एक दूसरे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। वो एग्जाम्पल ये है आपके सामने। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला अवयव क्या है x प्लस 3 और इसका पहला अवयव 0, तो यहाँ पर x प्लस 3 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस प्लस 3 को उधर दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरा अवयव क्या है z प्लस 4 और यहाँ पर दूसरा अवयव 6 है, तो इनको आपस में बराबर करेंगे। z प्लस 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 के। अब प्लस 4 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे बच्चों, तो जब 6 में 4 माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा 2, अर्थात z का मान 2 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखें, तीसरा अवयव, यहाँ पर तीसरा अवयव होगा इस तीसरे अवयव के बराबर, यानी कि 2y माइनस का 7 बराबर 3y माइनस का 2। अब देखिए बच्चों, y को इधर लेके माइनस करेंगे और ये माइनस का 2 है, माइनस का 7 उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 7 होगा। अब यहाँ पर 2 में 3 माइनस करेंगे तो माइनस का y आएगा बच्चों और यहाँ पर 7 में 2 कम कर देंगे 5 आएगा। माइनस को वहां ले जाएंगे तो y का मान माइनस का 5 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर के 3 अवयव हमने आपस में बराबर किए। अब हमारा नंबर आगे आएगा यहाँ पर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x की वैल्यू इसके बराबर होगी, लेकिन हमने ऊपर से x का मान निकाल लिया है
तो अब हमें यहाँ पर इसको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले अवयव में हमने x का मान निकाल लिया बच्चों। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, ये पांचवा अवयव a माइनस 1 इसके बराबर कर देंगे। a माइनस 1 बच्चों -3 के बराबर हो जाएगा। अब ये -1 को उधर ले जा करके प्लस कर देंगे और यहाँ घटाएंगे तो बच्चों a का मान -2 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहां से हमने x z y a का मान निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो छठवां अवयव है 0 और इसका जो छठवां अवयव है 2c + 2, अब इसका मान 0 के बराबर करेंगे। 2c + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, और c 2 से 2 कट जाएगा, c बराबर -1 आएगा। अब देखो बच्चों, इस तरह से c का मान -1 आ गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, d बचा हुआ है आपके सामने, ये b ये वाला पोर्शन है, b - 3 इस 2b + 4 के बराबर होगा। तो b - 3 जो बराबर होगा इसके 2b + 4 के। अब b वाला इधर लाएंगे तो b - 2b और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का इधर है, उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो माइनस का b आएगा, 4 3 7। अब ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू -7 आ जाएगी बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारे पास x आ गया, y आ गया, z आ गया और यहां से हमारे बच्चों a आ गया, b आ गया और c आ गया। इस तरह से बच्चों हमारे पास सभी मान आ गए।